तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं बात करूंगा कुछ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, और कुछ कमेंट्स भी आते हैं मेरी वीडियोस के नीचे। लोग सब पूछते हैं कि सर कौन सी कंट्री है जहां का वीज़ा इजीली मिल जाता है, कितनी वीज़ा की गारंटी होती है मिलने की, किस कंट्री का अच्छा रेशो चल रहा है वीज़ा का, कौन सी कंट्री में इस टाइम अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ लोग पूछते हैं क्या ग्रीस का वीज़ा सबसे इजी है लेना। तो बस आज इन्हीं सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके काम की होती हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस सवालों के जवाब बताता हूँ। देखिए, वीज़ा जो होता है, हम किसी कंट्री में जाने के लिए हम उनसे परमिशन लेते हैं कि सर एप्लीकेशन दे के शेंगन वीज़ा, कनाडा वीज़ा, कहीं का भी वीज़ा हो, तो हम उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आपकी कंट्री में आ सकते हैं। यहाँ तक कि हम छोटी से छोटी कंट्री में भी परमिशन लेते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ में भी हमें लेनी पड़ती है, फ्री वीज़ा कंट्रीज़ में भी लेनी पड़ती है। फ्री वीज़ा में हमें इमिग्रेशन पे जब हम जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्यों है। जैसे सर्बिया एग्जांपल ले लीजिए, सर्बिया जाएंगे तो इमिग्रेशन पे पूछते हैं। सर्बिया का आपने सुना ही है कि डिपोर्ट कर देते हैं एयरपोर्ट से, तो उन्होंने अलग ही सिस्टम रखा हुआ है। मुझे इससे अच्छा था कि सर्बिया को वीज़ा की रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए थी, वीज़ा फ्री नहीं करना चाहिए था। पहले ही इधर ही रिजेक्ट कर देते, भाई हमें तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हारी प्रोफाइल, हम नहीं तुम्हें आने देंगे। वो पहले आपको एयरपोर्ट पे वहाँ बुलाएंगे, आप यहाँ से टिकट खर्च के जाओगे, सब कुछ करके जाओगे, वहाँ से उठा के डिपोर्ट कर देते हैं। तो उनका अलग ही सिस्टम है। चलो, जो सिस्टम बने हुए हैं हम तो उसे बदल नहीं सकते। सर्बियन गवर्नमेंट ही बदलेगी या इंडियन गवर्नमेंट को ही ये चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन लोग फिर भी जाते हैं, सर्बिया जाते हैं, कुछ को एंट्री मिल जाती है, कुछ वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो किसी भी कंट्री का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा लगा लीजिए, कनाडा लगा लीजिए, यूके लगा लीजिए, ये सब वीज़ा हमें तभी मिलेंगे जब हमारी प्रोफाइल एलिजिबल होगी वीज़ा लेने के लिए। प्रोफाइल भी मैटर करती है और आपका लक भी मैटर करता है। प्रोफाइल कईयों की इतनी अच्छी भी होती है, जैसे कि मैं आपको भी एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक मेरे जानकार हैं, उन्होंने कम से कम 9-10 कंट्रीज़ ट्रैवल कर रखी थी। अच्छा खासा उनका पासपोर्ट स्टैम्प से भरा हुआ, वीज़ा से भरा हुआ, अच्छी अच्छी कंट्रीज़, रशिया, तुर्की, एशियन कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर रखी थी। फिर भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। और ऐसी एशियन कंट्रीज़ का भी एशियन कंट्रीज़ में का भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जो हमारी यहाँ की हैं। एशियन कंट्रीज़ में भी उन्होंने किसी वीज़ा ट्राई किया था, उनका एशियन कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। और अमेरिका साइड, जो अमेरिकन के साथ कंट्रीज़ लगती हैं, उस साइड का भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो मैंने उनके पास सब कुछ, उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, सब कुछ अच्छा, कोई कमी नहीं प्रोफाइल में। ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा तगड़ी, 9-10 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो अब वो बोल रहे थे कि भाई पता नहीं जी क्यों हो रहा है। तो अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, भाई क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। कोई बोलता है जी आपका पंजाब का पासपोर्ट है जी इसलिए रिफ्यूज़ हो रहा है। कोई बोलता है अगर किसी और का रिफ्यूज़ हो जाता है, वो बोलता है जी पता नहीं जी आपका ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। ये सब बातें हैं। तो किसी को इसकी गारंटी नहीं है। आप उसको पूछ तो सकते नहीं कि भाई मेरा क्या पंजाब का पासपोर्ट है। पंजाब कोई अलग कंट्री तो है नहीं, है तो इंडिया में ही। तो अब इसका मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता, ना ही एम्बेसी बता सकती है, कि ना ही एम्बेसी बताती है। बता क्या सकती है, बताती भी नहीं है। VFS वाला
भी नहीं बता सकता, और कोई एजेंट कोई नहीं बता सकता कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। वो जस्ट आपकी प्रोफाइल लेंगे, अच्छे से बना के अच्छे से तैयार करके एम्बेसी में लगाएंगे। वीज़ा आ गया तो इसमें आपका लक है, वीज़ा आ गया, नहीं आया तो आप रीट्राई कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट जो एम्बेसीज़ ने मांगे होते हैं वो भी होने के बाद वीज़ा नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल प्रोफाइल पे ही फ्रेश पासपोर्ट 6 महीने पुराना हो, उस पर भी वीज़ा मिल जाता है बड़ी से बड़ी कंट्री का। यहाँ तक कि स्टूडेंट और वर्क वीज़ा की भी गारंटी नहीं है। आप कितनी मर्ज़ी कहानी बना लीजिए कि हमारे वहाँ से हमें कोई स्पॉन्सर भेज रहा है, या वहाँ से कोई कर रहा है, हमारे वहाँ से स्पॉन्सर आई है, या ऐसा कुछ है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसमें वीज़ा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कागज़ आप पूरे लगाते हैं, क्योंकि सर कोई कागज़ पूरे लगाता है, कोई ये तो है नहीं उन्होंने आईडीआर मांगी है 3 साल की, आपने किसी ने 1 साल की लगाई है, ऐसा तो कोई करता नहीं। 3 साल की आईडीआर मांगी, आप 3 की जगह 4 की लगाते हैं। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, आप 4 या 6 महीने की लगाएंगे, एक्स्ट्रा ही करते हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे होते, जैसे उन्होंने कहीं रजिस्ट्री नहीं मांगी होती है आपकी ज़मीन की, या कुछ, या उन्होंने कोई वो नहीं मांगे होते आपसे कि आपने कोई इंश्योरेंस करा रखी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स में अपने लगाते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाए, लेकिन फिर भी कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती, 100% वीज़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से परमिशन मांग रहे हैं कि हम आपकी कंट्री में घूमने आना चाहते हैं, क्या हम आ सकते हैं, पढ़ने आना चाहते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, काम करने आना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती। जो भी आपको बोलता है जी वीज़ा की 100% गारंटी है जी, वीज़ा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वीज़ा लगना या ना लगना ये एम्बेसी के हाथ में होता है, और आपका लक होता है। आपका वीज़ा लगना है तो लगेगा ही। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल ही आधी अधूरी लगाएं, प्रोफाइल तो अपने आप पूरी बना के लगाएं वीज़ा लेने के लिए। तो सिंपल सी यही बात है कि जो भी पूछते हैं कि सर वीज़ा का क्या रेशो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हाँ ये देखते हैं कुछ कि मतलब किस कंट्रीज़ के वीज़ा ज़्यादा इशू हो रहे हैं, किस कंट्रीज़ के कम हो रहे हैं। ग्रीस का वीज़ा तो मेरे कहने तो आपको कहता हूँ कि ग्रीस का वीज़ा मुश्किल है। ग्रीस कम वीज़ा देती है, बोलते चाहे वो जो भी हैं कि हमें टूरिस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो देख देख के वीज़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके इनलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा घुसपैठ करते हैं पास की कंट्री से, तो वीज़ा वो देख के ही देते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ का वीज़ा थोड़ा सा रेशो अच्छा हो जाता है, जैसे कि फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है। तो इनके वीज़ाज़ के थोड़े से मैं बोलूँगा गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़े से ठीक रहते हैं ग्रीस से। स्पेन हो गया, तो जिसका जी आप देखो जी, कोई बोलेगा जी मेरा जी स्पेन का रिफ्यूज़ हो गया, मेरा हंगरी का रिफ्यूज़ हो गया, तो वही बात है ना, आप बोल रहे हो जी कि यहाँ के थोड़े अच्छे हैं चांसेस, हमारे जी रिफ्यूज़ हो गए, तो बात वही है कि वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है। मिलना होगा तो मिल जाएगा प्रोफाइल पे आपके या लक पे, तो नहीं मिलना होगा तो कितनी भी अच्छी प्रोफाइल हो वीज़ा नहीं देते। एक बार कईयों का ऐसा होता है, एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, दोबारा लगाई, 2-4 दिन बाद सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा आ जाएगा। कई बार लोग दोबारा लगाते हैं फिर भी वीज़ा नहीं आता, 3 बार लगाते हैं फिर भी नहीं आता, तो ऐसा भी होता है। बाकी यही एक थी जो कि आप लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना के आप सबको जवाब दे दें। तो बाकी ट्राई करें, प्रोफाइल अच्छी बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ट्राई करते रहें। वीज़ा मैं तो चाहता हूँ कि सबको वीज़ा मिले, सब अपना सपने पूरे करें, घूम सके फ़ॉरेन कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी हैं घूमने के लिए, मज़ा आता है, मुझे भी पता है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी घूम चुका हूँ। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक शेयर करनी थी, बात थी।
आगे भी कोई और नई अपडेट होगी या किसी कंट्रीज़ के बारे में मेरे को अपडेट आएगी, कोई और भी चीज़ें अगर होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।